Start with a very new chapter, mechanical properties of fluids. We are gonna start this chapter. This is a very wonderful chapter, very amazing chapter. And so um, let's start with the fluids. सब ठीक है. मैं बहुत ही वन शॉट वीडियो लेके चलूँगी, crisp and very much clear, as I'm gonna discuss all the topics. ठीक है. सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स. बेसिकली फ्लूइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस थिंग को इस वर्ड को डिस्कस करते हैं. फ्लूइड्स, व्हाट आर फ्लूइड्स? ओके, फ्लूइड से हमारा क्या लेना देना है? बेसिकली फ्लूइड से हम ये समझते हैं कि हम जानते हैं कि लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. सो हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं, वेदर इट्स लिक्विड्स और गैसेस. ठीक है. फिर हम सबसे पहले आते हैं प्रेशर पे. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली साफ शब्दों में कहें हम तो फोर्स अपॉन में एरिया. यही तो पढ़ा है हमने प्रेशर के बारे में. हमने प्रेशर के बारे में वेट या प्रेशर के बारे में हमने क्या पढ़ा है? प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा है प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है. नाउ अगर हम बात करते हैं इसमें एक डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं. डेंसिटी इज़ मास अपॉन में वॉल्यूम. ये हम आगे यूज़ करेंगे, क्या चीज़ है मैं सब बताऊंगी. बता दूँ, प्रेशर को हम मेजर करते हैं एटीएम में. 1 ATM इज़ इक्वल्स टू 1.013 इंटू इंटू 10⁵ पास्कल. ठीक है, पास्कल की इक्वल होता है 1 ATM. नाउ सबसे पहले जब हम प्रेशर को बात करते हैं तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है. इट इज़ अ कंटेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया अंडर कंसिडरेशन. ओके, सबसे पहले हम पास्कल्स लॉ की कोड स्टडी करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल्स लॉ? लेट्स स्टडी फर्स्ट टॉपिक, Pascal's law. Pascal's law basically is the law according to which you could say, ठीक है, Pascal's law is the स्टार्ट में कैसे करती हूँ कि अगर आपने देखा है दैट ये मैं एक वेसल ले रही हूँ. ठीक है, कुछ भी वेसल ले रही हूँ और मैं इसमें क्या ले रही हूँ, फ्लूइड ले रही हूँ. ये पूरा फ्लूइड है और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ. सपोज ये ऑब्जेक्ट इज़ दिस. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे हर पॉइंट पे प्रेशर लगेगा. हर पॉइंट पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा. ओके, हर पॉइंट पे इस पे प्रेशर लगेगा. सी, ये मैंने एक ले लिया है वेसल. इसमें मैंने डाल दिया है वाटर. इसमें मैंने एक ले लिया है ऑब्जेक्ट. सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. अब जो प्रेशर लगेगा इधर से भी इक्वल लगेगा, इधर से भी इक्वल लगेगा, इधर से भी इक्वल लगेगा, नीचे से भी इक्वल लगेगा, इस साइड से भी इक्वल लगेगा, इस साइड से भी इक्वल लगेगा. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो पास्कल्स लॉ है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड at rest contained in a vessel is same at points if they are at same at all points if they are at a same height. यानी कि whenever an object has been placed in a fluid, then the pressure in a fluid at rest is same at all points. The pressure in the fluid is same at all points if they are at the same height. अगर वो सेम हाइट पे हैं तो जो हमारा प्रेशर होगा इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ़ दे आर एट द सेम हाइट. अगर ये सेम हाइट पे हैं तो इन पे जो प्रेशर होगा हर पॉइंट से वो भी सेम ही होगा. ये है हमारा पास्कल्स लॉ. इसको हम इस तरीके से पूरा डेरिवेशन हम समझेंगे कि कंसीडर, ठीक है, तो यही है पास्कल्स लॉ. सो अगर हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि हम बात करते हैं इसमें बेसिकली FA अपॉन में ए इज़ इक्वल्स टू FB अपॉन AB इज़ इक्वल्स टू FC अपॉन AC. दिस इज़ व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जिसके मैंने कहा द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ़ दे आर एट द सेम हाइट. ठीक है. अब
प्रेशर की बात हमने कर ली, तो अब हम वेरिएशन की भी बात कर लेते हैं एक प्रेशर में। तो वेरिएशन को समझने के लिए हम एक नई चीज़ को एज यू कैन सी दिस फिगर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, this is a cylindrical element which has been put inside again a cylinder or any you can say. So this is the fluid inside this cylindrical column is under gravity. तो मैं एक बात बताना चाहूँगी इस केस में कि ऊपर से एक फोर्स लग रहा है F1, या हम कह सकते हैं हाँ जी F1 फोर्स लग रहा है, नीचे से एक फोर्स लग रहा है F1। जब ऊपर से फोर्स लगता है तो ऑब्वियसली ऊपर से फोर्स लग रहा है, यानी कि mg वेट लग रहा होगा, जो भी आ रहा होगा फोर्स इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कहा ये गया है कंसिडर अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कंटेनर, ठीक है, 0.1, अच्छा किससे ये जो 0.1 है, 0.1 एक हाइट h पे है फ्रॉम 0.2, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, अब क्या बोलेंगे, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड हैविंग एरिया ऑफ बेस a एंड हाइट h, as the fluid is at rest and the resultant horizontal force should be 0 and the horizontal resultant vertical force acting in the vertical direction are due to the fluid pressure at the top P1A downward. बेसिकली 100 बात की एक बात ये है दैट द प्रेशर नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड द नेट अपवर्ड फोर्स आर इक्वल, both the forces are equal. Is considered a cylindrical element in a fluid contained in a vessel at rest. The pressure which is exerted by the fluid on the cylindrical element in downward direction is equal to the pressure exerted in the upward direction on the cylindrical element. यानी कि अगर मैं बात करती हूँ तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। क्या है नेट डाउनवर्ड फोर्स, हमारा नेट डाउनवर्ड फोर्स एक तो लग रहा है mg, जो भी फोर्स है mg है, ठीक है, और प्लस जो भी है हमारा mg लग रहा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू नेट अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है F2, है ना। ऊपर से प्रेशर लग रहा है, देखो एक तो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज P1A प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स 1 लग रहा है ना, ऊपर से फोर्स 1 लग रहा है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर 1 इंटू एरिया, एरिया तो सेम ही है, नीचे से F2 फोर्स लग रहा है विच इज़ इक्वल्स टू प्रेशर 2 इंटू एरिया। तो ऊपर से दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो है हमारा नेट डाउनवर्ड फोर्स D फॉर डाउनवर्ड फोर्स, F फॉर फोर्स इज इक्वल्स टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एक तो P1A प्लस mg जो भी वेट है, जो भी फोर्स लग रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर है, इट इज इक्वल्स टू P2A, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे P1, ओके हम माइनस करेंगे किसको, हम माइनस करेंगे P2A माइनस P1A विच इज़ इक्वल्स टू mg। सो A कॉमन लेके P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू mg। सो ये क्या है, बेसिकली मैं जानना चाहती हूँ ये है क्या। अब देखो ये हमारा वो फोर्स है जो लग रहा है, अब यहाँ से मैं वेरिएशन लाऊंगी फोर्स में, कैसे लाऊंगी कि कंसीडर करते हैं कि m जो हमारा अभी मैंने बताया था डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, सो कंसीडर रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। सो डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम, सो यहाँ से हम मास ले सकते हैं विच इज़ रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। हम यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू एरिया इंटू एच लिख सकते हैं ना, एरिया इंटू एच लिख सकते हैं आसानी से हम इसको, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम इक्वल होता है ना। तो अब इसी चीज़ को हम, ये किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने ये जो इक्वेशन आई थी हमारी ये जो इक्वेशन आई थी हमारी ये वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे m की वैल्यू में। तो क्या आ जाएगी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, a P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू m विच इज़ रो a h एंड g, ठीक है, यही वैल्यू आएगी। सो a से a इधर कट जाएगा, तो हमारी बेसिकली P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है, रो जी एच के इक्वल हो गया। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, तो P2 यानी कि प्रेशर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PA इज इक्वल्स प्लस रो जी एच एट द बेस मतलब अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अगर प्रेशर 1 को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो प्रेशर हो जाएगा डेप्थ एच पे जो प्रेशर होगा
जो डेप्थ एच पे, ये रही हमारी फिगर, ये इस फिगर में जो डेप्थ एच पे हमारा जो भी प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, गॉज प्रेशर के इक्वल होगा. सो दस द प्रेशर पी एट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के नीचे, ठीक है, open to the atmosphere is greater than the atmospheric pressure by an amount rho gh. The excess pressure P minus PA atmospheric pressure at depth h is called gauge pressure. तो gauge pressure basically क्या है, gauge pressure is basically the excess pressure, the excess of pressure, कितना excess of pressure P minus PA at depth h, h डेप्थ पे इस उसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और मैं एक इमेज दिखाऊंगी. सो वी विल लुक अप, सो लुक एट दिस पिक्चर अगेन. नाउ व्हाट इज दिस पिक्चर ट्राइंग टू डिनोट और यू नो समथिंग, क्या ये पिक्चर क्या डिनोट करना चाह रही है. बेसिकली जो ये पिक्चर डिनोट करना चाह रही है कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा. तो जो भी लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, इन तीनों लेवल पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा. मैं बता देती हूँ क्यों. द क्वेश्चन इज वाई. ऐसा इसलिए that on filling with water the level in the 3 vessels is the same though they hold different volumes. इनका वॉल्यूम तो डिफरेंट है. इसका वॉल्यूम सपोज करो 10 लीटर्स का होगा, इसका सपोज करो 20 लीटर्स का होगा, इसका सपोज करो 30 लीटर्स का होगा, या रैंडम भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा क्यों है कि इनका वॉल्यूम डिफरेंट है बट जो प्रेशर है एट द लेवल वो सेम है. ऐसा इसलिए बिकॉज वाटर एट द बॉटम हैज़ द सेम प्रेशर बिलो ईच सेक्शन ऑफ द वेसल. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर है बॉटम पे, यहाँ पे जो बॉटम पे वाटर है उसका जो प्रेशर लगेगा वो सेम प्रेशर लगेगा बिलो ईच सेक्शन ऑफ द वेसल, ईच सेक्शन पे वेसल के, बिकॉज द प्रेशर बिलो द ईच सेक्शन ऑफ द लेवल जो भी है वाटर एट द बॉटम हैज़ द सेम प्रेशर बिलो ईच सेक्शन ऑफ द वेसल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर की हमने बात कर ही ली है. तो अब हम आगे बात करेंगे एक छोटे से एक वैल्यू की. वो बात मैं अभी भी कर देती हूँ, अभी ही कर देती हूँ. दैट वन टॉर्सली ने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया था. अच्छा, टॉर्सली ने क्या डिस्कवर किया था. टॉर्सली ने एक मैनोमीटर डिस्कवर किया था. मैनोमीटर समझते हैं आप क्या होता है. बेसिकली मैनोमीटर इज़ लाइक अ लॉन्ग ट्यूब विच इज़ क्लोज एट वन एंड ओपन एट वन एंड विच इज़ प्लेस्ड इन अपसाइड डाउन अप इन अ ट्रोफ ऑफ मर्करी. ठीक है, सो बेसिकली मर्करी कॉलम है इन द बैरोमीटर है. ये बेसिकली बैरोमीटर, मैनोमीटर टॉर्सली ने डिस्कवर नहीं किया था. ये बैरोमीटर की हम बात करेंगे. ठीक है, बैरोमीटर है जो कि किस लिए यूज़ होता है. बैरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर व्हाट. बैरोमीटर इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर बताती हूँ क्यों क्या मेजर करता है. ठीक है, सो बैरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज एट वन एंड फिल्ड विथ मर्करी इज इन्वर्टेड इन अ ट्रॉफ ऑफ मर्करी. बिल्कुल, दिस डिवाइस इज नोन एज मर्करी बैरोमीटर कहते हैं. इसे टॉर्सली ने वो किया था. ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. इट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये मेजर करता है. दिखा लेती हूँ मैं, ये भी अभी दिखाती हूँ. इससे पहले ये ज़रा वैल्यूज़ देख लें हम. 1 टॉर. ठीक है, 1 टॉर इज इक्वल्स टू 133 पास्कल. 1 टॉर इज इक्वल्स टू 133 पास्कल और 1 बार इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल. ठीक है, अच्छा एक और गॉज प्रेशर को जो मेजर करता है, गॉज प्रेशर को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, मैनोमीटर. ठीक है, सो मैनोमीटर इज़ लाइक अ यू ट्यूब. वो भी शो कर दूँगी, मैं आऊँगी नहीं. सो वो ये शो करता है दैट गॉज प्रेशर जो भी है, एक्सेस प्रेशर एट द डेप्थ. ठीक है, तो अब मैं दोनों शो कर देती हूँ, मैनोमीटर, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर. व्हाट इज दिस. दिस इज बैरोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस शो. या सो दिस इज मैनोमीटर. ठीक है, तो ये यही है. अब हम डायरेक्टली बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स की, सब कुछ छोड़ के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोलिक मशीन्स. सो हाइड्रोलिक मशीन बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेशर के प्रिंसिपल पे चलती हैं.
हाइड्रोलिक प्रेशर बेसिकली ये होता है दैट देखो ऑलवेज 2 पिस्टन्स वुड बी अवेलेबल, हमेशा 2 पिस्टन अवेलेबल होंगे एंड एज पर दोज 2 पिस्टन्स we are gonna apply 2 forces. One would be the smaller force, another would be the larger force. The another larger force would enforce something to raise, something to lift and all this thing. बेसिकली ये मैं जो शो कर रही हूँ आप फिगर देखिए समझ सकते होंगे, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, दिस इज़ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये मैं अभी बताती हूँ आपको। नाउ लिसन, हमने कंसीडर किया है, हमने क्या कंसीडर किया है, हाँ जी, सो हमने कंसीडर किया है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसमें 2 पिस्टन हैं, एक तो स्मॉलर पिस्टन है, मैं पहले स्मॉलर पिस्टन की बात कर रही हूँ। जो स्मॉलर पिस्टन एक फोर्स लगा रहा है F1 इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द स्मॉलर पिस्टन एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्मॉलर पिस्टन ऑन द प्रेशर, यू कैन ऑल्सो से ना, प्रेशर भी लगाया जा रहा है, तो फोर्स लगाया जा रहा है F1, ठीक है। जब F1 फोर्स लगाया जा रहा है तो प्रेशर भी लगाया, P1 प्रेशर लगाया जा रहा है, इसका एरिया A1 है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दैट प्रेशर और फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द स्मॉलर पिस्टन इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू थ्रू आउट द लिक्विड टू दी, किसको ट्रांसमिट किया गया है, लिक्विड में ट्रांसफ़र किया है। तो थॉरली जब लिक्विड में ट्रांसफ़र हो गया है वो, तो उस केस में देखो ये जो फोर्स लगाया गया F1, ये फोर्स F1 लगाया गया, ये पूरे लिक्विड में ट्रांसफ़र होकर इस पर फोर्स लगाता है F2, ठीक है। अब सुनना ज़रा, यहाँ से कहानी की मैं ज़रा थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, और हाँ जी तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगाया है F1, तो प्रेशर कितना हो गया, फोर्स अपॉन में एरिया, F1 अपॉन में A1 हुआ। अब जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। सो F2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, प्रेशर इंटू एरिया 2 लिख सकती हूँ। प्रेशर तो सेम ही लगा ना भाई, जो भी प्रेशर लगा तो सेम, तो F2 इंटू एरिया 2 लिख सकती हूँ। अब इस इक्वेशन से प्रेशर की मैं वैल्यू यहाँ पे ला सकती हूँ, F2 इज़ इक्वल्स टू F1 अपॉन में A1 इंटू A2। तो बेसिकली जो हमारा फैक्टर रहेगा, जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा वो A2 बाय A1 रहेगा। तो इस फैक्टर से जो हमारा ये जो लिफ्ट है, ये जो हमारा कार है वो लिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो यही पूरा जो है फैक्टर है। तो यही हुआ है, सिंपल सी यही कहानी थी। ऐसे ही हम एक बार हाइड्रोलिक ब्रेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ हाइड्रोलिक ब्रेक्स की